नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पेल कास्टर और लाइफ कोच। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वेलकम यू ऑल, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग, जो कि होगी 11th ऑफ अगस्त से लेके 20th ऑफ अगस्त। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये किस आधार पे देखना है, कौन से राशि के हिसाब से रीडिंग देखनी चाहिए, तो मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूंगी कि ये जो जो भी राशि, जिस भी राशि से आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, आप उसके हिसाब से आप वो राशि पे जाके आप उस राशि की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हाय माय डियर एरीज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए 11 से लेके 20 ऑफ अगस्त तक। तो एरीज, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपके यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं एंड कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो अब हम इस आपकी रीडिंग पे बात करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, एक ग्रोथ आते हुए दिख रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो कि अभी रिलेशनशिप में हैं वो चीज़ों को एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाएं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी तरीके के रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, आप मैरिजेस के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आपको आपकी एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है। एक न्यू ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ आते हुए चैरियट जो है एक मूवमेंट लेके आ रहा है उसके लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन 10 दिनों में कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेके कुछ एरीज के घर में कहीं ना कहीं कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लड़ाइयाँ, कुछ या डिफरेंसेस आ सकते हैं फैमिलीज के बीच में या फिर रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं मनी को लेके। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर थोड़ा ऐसी कोई भी बात हो तो ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो या ज़्यादा दिल पे ना लें इन सब बातों को। जितना हो सके उस चीज़ को उतना अवॉइड करने की कोशिश करें, या फिर अगर अगर आपको बात ही करनी है तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करें, जो भी इश्यूज रहे हों आपके। तो अगर मैं रिलेशनशिप देखूं तो चीज़ें अच्छी हैं, बट थोड़ा सा घर के मामले में, थोड़ा सा फैमिली के साइड से थोड़ा सा हो सकता है कि इमीडिएट एकदम से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आते हुए दिख रही है, जहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में आप कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। करियर में भी अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ओवरऑल इट्स गुड, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो उन इमोशंस को आपको साइड रख के आगे बढ़ना है। एक या तो आप कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ एरीज के लिए, कि आपको पीसफुली काम करते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। इस इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप मुझे बहुत पीसफुली काम करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप पीसफुली काम करना चाहते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप पीसफुली काम करना चाहते हैं, आप प्रोटेक्टेड है डिवाइन की तरफ से। कुछ लोग यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में लग रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी इज अ वेरी पावरफुल क्वीन की एनर्जी। बेसिकली एम्प्रेस इज अ क्वीन, तो उनकी एनर्जी में आप मुझे लग रहे हैं। आप सबको सबको हेल्प करना चाहते हैं, बट डिसाइड कोई आपको हर्ट ना करे। कोई अगर आपको हर्ट करता है तो वहां पे आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक रिजिड फॉर्म में आ जाए। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अगर आपका करियर में मुझे ग्रोथ, प्रमोशन, अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। प्रोटेक्शन लग रहा है, प्रोटेक्शन आपको मिलते हुए दिख रही है डिवाइन के साइड से। या फिर कोई ऐसा पर्सनालिटी हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में या करियर में जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्टेड आपको डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे लोग। अ, और मैं अगर देखूँ तो चीज़ें दोनों साइड सही है, बट यहाँ पे करियर में आप कोई भी डिसीजन जो है इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एयर की एनर्जी है। तो वो कहीं ना कहीं एयर जो है वो आपको, जो एयर एलिमेंट है, दैट एयर एलिमेंट गोज वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे एरियल जो है वो
इमोशंस में आके इम्पल्सिव हो गए, इम्पेशेंट होकर डिसीजन कुछ ले ले अपने करियर में जो उनको कल को प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है एरीज। अगर मैं यहाँ पे एंजल कार्ड की बात करूँ तो अगर यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी, यहाँ पे भी फैमिली को लेके भी यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। तो अगर और which यहाँ पे भी दिख रहा है करियर में कुछ लोगों को पीस की बहुत रिक्वायरमेंट हो रही है, आपको पीस चाहिए। ऑल्दो चीज़ें सब कुछ है बट कहीं ना कहीं आप पीस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं इश्यूज है तो वो कहीं ना कहीं ठीक होते हुए जा रहा है, ठीक होगा इन नेक्स्ट फ्यू डेज या इन 10 दिनों में ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें तो अगर बात करें तो आपके लिए कार्ड यहाँ पे आया है ब्लॉसम एंड द गेट, जो कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि आप जितना हो सके आप नेचर के करीब रहें। एक शेड्यूल के बाद आप एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, उसके बाद पार्क में जाइए या आपके आसपास में बालकनी है वहाँ पे बैठिए, नेचर को एंजॉय करिए। जितना हो सके आप नेचर को एंजॉय करिए, उसके पास रहने की कोशिश करिए, उसको फील करिए, ताकि वो आपको क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप योगा मेडिटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है आगे आपको पॉजिटिव रखने में। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग एरीज। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। तो हाय माय डियर टॉरस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है 11 से लेके 20 तक। तो अगर यहाँ पे हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि थोड़ा इन एंड आउट हो। कमिटमेंट में हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो अभी थोड़ा टाइम और चल सकते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मुझे यहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है ना कुछ टाइम के लिए हो सकता है अकेला रहने का मन हो जिनका, या फिर आप किसी तरीके की एक स्पीच या फिर एक काउंसलिंग करते हुए लोगों की दिख रहे हैं मुझे। आप कई लोगों को हील करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें समझाते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको समझ आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं फैमिली को लेके बात करूँ तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके फैमिली में जो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बिट्रे कर सकते हैं। ये बिट्रेयल किसी भी मूवमेंट को लेके भी हो सकता है या फिर किसी इमोशंस को लेके हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है फैमिली पार्ट पे। बट अगर मैं बाकी चीज़ें देखूँ तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है अभी लव के बारे में अगर देखा जाए, रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपके करियर के ऊपर आऊँ तो करियर में तो मुझे आप हील होते हुए दिख रहे हैं। हील मतलब यानी कि आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और आप उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेके कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हों अब आपके पार्टनरशिप पे, बिजनेस पार्टनरशिप में, या फिर अगर आप जॉब करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अलायंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जो कि हो सकता है कि वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी हो, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर है, 10 एंड समथिंग एंड बिगिंस न्यू। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बिगनिंग भी हो सकता है पार्टनरशिप को लेके, जहाँ पे आप होप खोज बैठे थे कि हाँ क्या होने वाला है आगे क्या नहीं, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, या जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपके इश्यूज थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक होप खो बैठे थे जो बहुत कम होप रहती थी लोगों के साथ। वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आते हुए भी दिख रहा है, डिवाइन कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है एक न्यू न्यू सब्जेक्ट्स के लिए या फिर कहीं ना कहीं कॉलेज में एक इनरोल, कॉलेज स्कूल्स कहीं पे भी आप एक न्यू इनरोलमेंट करवा सकते हैं। या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं भी तो कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके का स्किल डेवलपमेंट या किसी तरीके की एजुकेशन या नॉलेज आप गेन करते हुए दिख रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए जो एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है हीलर ऑफ द एजेस, जो कि कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी को भी डिनोट करता है। एंड मैजिशियन की एनर्जी इज अ एनर्जी ऑफ अ ड्रीमर। जो आप चाहते हैं वो आपको, मतलब आपने उसके लिए इतनी मेहनत करी कि आपने उसको पा लिया। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस सक्सेस पे आने के लिए, यहाँ पे सक्सेस का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो आपको इस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देंगे,
तभी कहीं आप सक्सेस की तरफ लीड कर पाएंगे। अगर आपकी आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको ये काम करना चाहिए, नो मैटर आपके अगेंस्ट में कितने लोग हैं, आपको वो काम करना चाहिए। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग चॉरस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर जेमिनाइज, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए 11 से लेके 20 जुलाई तक। तो अगर जेमिनाइज में यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ, तो रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है, और या फिर आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, या कोई आपको मतलब एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिख रहा है। और अगर अभी आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड है, किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा एक अलर्ट मोड पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है किसी चीज़ की आपके यहाँ पे हाई प्रेस्टिज का भी कार्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की इंट्यूशन उनको अलर्ट रहने के लिए बोल रही है, इसलिए आप बहुत अलर्ट हैं। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है आपका रिलेशनशिप को लेके, थोड़ी सी मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड आपसे है। आपको थोड़ी सी मेच्योरली बिहेव करना चाहिए, थोड़ा मेच्योरली एक्ट करना चाहिए कुछ चीज़ों पे। अगर कहीं ना कहीं इश्यूज हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने दिल से नहीं दिमाग से सोच के आगे चलना चाहिए। जहाँ पे अगर फैमिली की बात करूँ, तो फैमिली इज ऑल इन लव। बहुत फैमिली की बात की जाए तो फैमिली इज गोइंग गुड। अगर आप एक मैरिड लाइफ में है तो मैरिड लाइफ इज ऑल्सो गोइंग ब्लॉसम। मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, या फैमिली गेट टुगेदर, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इस वीक में, ऐसा भी हो सकता है इन 10 दिनों में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हैं, या फिर क्वालिटी जितना भी टाइम आप स्पेंड करेंगे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, अगर मैं बोलूँ तो। अच्छा, अब बात करें करियर की, जहाँ पे पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा रिलेशनशिप में, जहाँ पे अभी आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो। बट अगर यहाँ पे बात की जाए करियर की, तो करियर में तो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, कि इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है। एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होते हुए दिख रही है, जिसपे आप वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे इन 10 दिनों में। एक मूवमेंट है, एक फर्दर आगे चलते हुए आप दिख रहे हैं। जो भी आपके गोल्स है, आप उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उस पर एम कर रहे हैं, उस प्लान पे वर्क कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बट स्टिल मुझे इन 10 दिनों में कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ों को लेके लोनली फील कर रहे हैं, या फिर आप सैडनेस है। हो सकता है कि आप क्या होता है जेमिनाइज कई बार, कि हम जो चाहते हैं, हमें वो हमें करियर नहीं मिल पाता, या फिर हम वो करियर परस्यू नहीं कर पाते, या फिर हमारे हिसाब से कई बार चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो आप मुझे आपके साथ ऐसे ही सिचुएशन कुछ लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल आप कहीं और फोकस हैं, और वो कहीं और फोकस होके आप ऐसा हो सकता है कोई एक डील है जो आप चाहते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हैं जो आपको नहीं मिली। ऑल्दो जो आपको मिला है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी गुड, आपको वो ग्रोथ देगा। बट कहीं ना कहीं किसी एक चीज को पकड़ के आप बैठ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ जेमिनाइज के साथ। तो अगर आप उसके बारे में सोचना बंद करें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और बस आप एक ही चीज़ के बारे में सोच सोच के कहीं ना कहीं आप अपने ऑरा को भी और अपने आसपास के चीज़ों को भी नेगेटिव कर रहे हैं। और जो चीज़ें आपको मिली हैं, आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंजल गाइडेंस के लिए, तो एंजल गाइडेंस आया है फॉरगिवनेस। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की यहाँ पे टेक एक्शन आया है। तो कहीं ना कहीं फॉरगिव करके आगे एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रोथ भी, यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होगी, तभी ये मूवमेंट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। यहाँ पे आया है रेस्ट एंड रेजुएशन का कार्ड आया है। तो जो ये कार्ड बताता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, कि आपके लाइफ में आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, और उसके हिसाब से ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग जेमिनाइज। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।
नमस्ते। हाय माय डियर कैंसर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए 11th से लेके 20th ऑफ अगस्त तक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैंसर्स आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो आप अपने रिलेशनशिप में आप कुछ या तो एक कमिटमेंट चाहिए आपको, या तो मतलब कमिटमेंट, या फिर यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग बिग। आइदर यू, अगर आपको या तो चाहिए कि कुछ चीज़ रिलेशनशिप हो तो जो ऐसा हो जो लॉन्ग रन में हो, वरना इट्स बेटर कि ना हो। वरना आप कहीं न कहीं उसमें एक स्ट्रगल भी फ़ील कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है शायद ट्रस्टिंग में। ये मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी एक बार, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं और यहाँ पे भी टू ऑफ सोर्ड्स है। यानी आप किसी 2 ऑप्शन हैं जिस पे आप कहीं न कहीं आपको 2 चीज़ें हैं जिस पे आप कहीं न कहीं आप जगल कर रहे हैं। आपको एक कुछ चीज़ को चूज़ करना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। कुछ मिक्स्ड इमोशंस, अनबैलेंस्ड इमोशंस भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। ओके। तो हो सकता है किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके पास्ट में किसी रिलेशनशिप में आपके इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे, या फिर जो सामने वाला पर्सन था वो बहुत डिप्लोमेटिक था, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब आपको, या तो आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में हो, आइदर, अब नहीं तो फिर अगर लॉन्ग रन में नहीं है, अगर इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आपको फिर कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने में इश्यूज आ रहे हैं। बैलेंस नहीं है तो आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फैमिली की बात करूँ, तो फैमिली में हो सकता है किसी तरह का स्ट्रगल है, आप अपनी बात को क्लियरली नहीं रख पा रहे हैं, या फिर आपके बात को लोग ईजिली समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैशेस भी हो सकता है फैमिली में चीज़ों को लेके, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बोला, टू ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आप दिखा रहा है ये चीज़ को, या इसके पास 2 तलवार है, इसको नहीं पता व्हाट टू यूज़, और इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसको नहीं पता सच क्या है क्या नहीं है, जो ये सुन रही है उसी बात पे भरोसा कर रही है। तो आपको भी ये चीज़ बोला जा रहा है, खाली सुन के भरोसा मत करिए, चाहे फैमिली हो चाहे रिलेशनशिप हो। ओवरऑल की बात अगर मैं करूँ, तो जब तक आप कोई चीज़ एक्चुअली में देख नहीं लेते, आप परख नहीं लेते, आपको उस पर आप डिसीजन मत लीजिए। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आप जम्बल्ड अप है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप जगल कर रहे हैं 2 चीज़ों के उसमें, तो आप कहीं न कहीं तभी आप डिसाइड कर लीजिए, तभी आप डिसाइड कीजिए जब तक आप श्योर हो उस पे। अगर नहीं है, तो आप उस पे श्योर ना, आप उस पे डिसाइड ना करें। और मुझे यहाँ पे आप एक्चुअली में बहुत कन्फ्यूज़ लग रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, और कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे कि ये बात रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा हो कि आपको क्या चूज़ करना है, या फिर हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपको उसमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको, जो आपका करंट पार्टनर है, आपको उसके साथ रहना है नहीं रहना है, या फिर आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन कैंसर्स। तो आपके लिए जो जो भी जैसे भी बैठे हैं आप वैसे ले लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं करियर की, तो करियर में मुझे अपॉर्चुनिटीज तो दिख रही हैं, लेकिन मुझे आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हुए नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आसपास में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बाउंड्री बना ली है, और आप उस चीज़ को आगे फर्दर परस्यू नहीं कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप अलर्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट स्टिल आप कहीं न कहीं चीज़ों से भाग रहे हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, ग्रोथ भी है, अगर आप करें, थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आप मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे मेहनत करते हुए भी, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा फ़ोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं फ़ोकस में कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस लेडी की आँख पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे भी इस लेडी की आँख पे पट्टी बंधी हुई है। तो आप कभी कोई भी डिसीजन लें कैंसर्स, तो बहुत सोच समझ के लें। जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनका सलाह लेके ही कोई डिसीजन लें यहाँ पे। और आपको यहाँ पे बोला भी हुआ है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे आया है डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। तो यानी आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, बट आपको उसके लिए एक्शन लेना है, आपको उसके लिए एक्शन लेना है ताकि आपके लाइफ में सक्सेस आए, आप आगे फ्यूचर में अच्छा कर पाएँ। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग कैंसर्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। तो हाय माय डियर लियो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए 11 से लेके 20 अगस्त तक। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ तो किसी तरीके की आप मुझे बहुत खुश दिख रहे हैं रिलेशनशिप की। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी को फाइंड कर रहे हैं तो हो सकता है किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो बहुत एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बहुत ही हैप्पी गोइंग एनर्जी है। जो भी है वो आप उसमें बहुत खुश हैं या फिर आप आपके पार्टनर आपके 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 पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है। इट्स अ वेरी गुड गुड वाइब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फैमिली को लेके बात करूँ तो मुझे यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप मुझे अलर्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, या तो आपको किसी कुछ मैटर्स पे आप अपनी फैमिली को ट्रस्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे पार्टनर के साइड से एक रिलेशनशिप में एक कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल दिख रहा है, जहाँ पे भी एक लव की बात आए। तो हो सकता है कि आप खुश हैं किसी और चीज को लेके। तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये बिट्रेयल है। आप अपना आपका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है अभी। तो आपको अपने इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत है कि आपको इंट्यूशन को स्ट्रांग करना चाहिए। एंड जो भी लोग हैं जिनके भी आप हम मेरे ख्याल से हम सबको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज हमारी इंट्यूशन इज द सेंस जो हमें बताती है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो ताकि हम अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाए। तो मुझे यहाँ पे फैमिली के साथ कहीं ना कहीं अलर्ट दिख रहा है, बट हाँ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बिट्रियल भी दिख रहा है। किसी तरीके का हो सकता है कि आपको बिना बताए कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके अगेंस्ट हो, जिसके लिए आप एग्री ना हो, या फिर किसी जिसपे आपका डिसएग्रीमेंट हो। कुछ ऐसे छोटा मोटा भी हो तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए कि एक चीटिंग ही थर्ड पार्टी ही हो। छोटा मोटी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो आज जैसे आपसे रेजोनेट करे आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, करियर की बात करूँ, तो करियर यहाँ पे मुझे देखिए, करियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए आया है द हैंगमैन। इसका मतलब है कि आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार आपने सोच लिया और उसके बाद आप ऐसा लग रहा है कि आप रुक गए, आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए, आप अ, चल चल दिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे सन इज ब्राइटनेस को दिखाता है। ब्राइटनेस को समझाने की जरूरत नहीं है, इट इज डिनोट्स हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, फर्टिलिटी, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। बिसाइड अगर आप कहीं ना कहीं इस स्टकनेस को, एक जो ये आप रुके हुए हैं किसी चीज को एनालाइज करने में, अगर आप एनालाइज करके आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। बट हाँ यहाँ पे कुछ लियोस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है या किसी जॉब चेंज के लिए अप्लाई किया है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। एक प्योरिटी, एक सोल आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं। एक इनोसेंट, आई डोंट नो कैसे इसको रिलेट करना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं इनोसेंस और एक डिवाइन एनर्जी भी बहुत दिख रही है कि आपके साथ। या तो हो सकता है कि ड्यू टू योर किड्स यू आर गेटिंग ए प्रमोशन, या ड्यू टू योर किड्स आप कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर मिल रहा है, या फिर किड्स की कोई ना किसी तरह से किड्स जो है ना इन्वॉल्व हैं इस करियर में कहीं ना कहीं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो मैरिड हैं, या फिर किसी तरीके के किड्स हो सकता है कि आपके नीस नेफ्यू कुछ कोई ऐसे हो, या फिर आपके घर में ही कोई ऐसे हो जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ मिलते हुए भी दिख रही है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो देख लीजिएगा ऐसे रेजोनेट हो। बट यहाँ पे मुझे अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ लियोज ना कहीं करियर में उनको, जैसे यहाँ पे भी आप स्टक हो, यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दो ऑप्शंस लेके बैठे हुए हो कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस भी हो सकता है कि एक एक जॉब में या फिर एक बिजनेस में आपकी आपके इंडिपेंडेंस हो, एक में आपकी इंडिपेंडेंस ना हो और उसमें आपका मनी मनी ज़्यादा हो या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा हो। अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप एक कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंस और एक फाइनेंशियल बेनिफिट में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या चीज़ आगे लेके जाना है और क्या चीज़ आपको
कौन से ऑप्शन को आपको चूज करना चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आपके जो एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी आपके दिमाग में अगर कुछ भी है तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए। ये आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं। और किसी तरीके के हेल्पफुल, मतलब यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिसाइड कि आप जाके उनसे हेल्प मांगे। हम हेल्प मांगना ही नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन खुद समझ जाएगा और वो खुद आके हमारी हेल्प कर देगा। तो आप बोलिए जाके, आप जाके बोलिए कि आपको हेल्प चाहिए, आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे थिंकिंग मैन आया है, थिंकिंग मैन आया है। थिंकिंग मैन एक डिनोट करता है कि स्ट्रैटेजीज बनाना। और यहाँ पे ये जो है वो 46 यानी 4 6 10, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग भी डिनोट करता है कि किसी तरह की न्यू बिगनिंग भी आते हुए दिख रही है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल किसी भी एक्सपेक्ट पे आ सकती है। तो आप मुझे कहीं न कहीं एक सोच सोच समझ के आगे, यहाँ पे भी थिंकमैन कहीं न कहीं हैंगमैन को ही डिनोट कर रहा है। फिर यहाँ पे भी आप कहीं न कहीं जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेके, लेकिन तो आप सोच बहुत रहे हैं और आप उस एनर्जी में स्टक हैं। आपको उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा अगर आपको अपने करियर में आगे करना है। और अगर आपको अपने फैमिली के साथ इश्यू है तो आपको उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। आपको उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, या आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि आगे जाके कोई भी इश्यूज ना हो। आपके दिल में जो भी बात है जाके उनको बोलिए, वो ज़रूर समझेंगे। हमारी फैमिली हमारी बात ज़रूर समझती है, कोई और समझे ना समझे। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग लियोस। तो आई आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते।